नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लस माइनस करना। पहले हम प्लस करना सीखेंगे, जोड़ना, उसके बाद में हम सीखेंगे घटाना। देखिए, जैसे कि हमारे पास पहला सवाल है जोड़ का, इसे हम हल करेंगे। तो जिसमें 9 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो मान लीजिए आपके पास में कोई चीज़ 9 चॉकलेट है, उसमें 2 चॉकलेट जोड़ देंगे तो क्या होगा? 11 होगा। तो 11 ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे। तो इसमें पहला अंक जो होता है वो इकाई का अंक होता है। तो हम पहले अंक को यहाँ लिखेंगे और दूसरा अंक हासिल के रूप में आ जाता है। अब क्या करेंगे, हम 4 और 3 को जोड़ेंगे। 4 और 3 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 7। और 7 में एक हासिल भी जोड़ेंगे। हासिल हमेशा जोड़ी जाती है, पहले इसे काउंट करेंगे, बाद में हासिल। 4 3 7 1 8। अब इसमें एक ही अंक है 8, तो इसलिए कोई हासिल नहीं है। अब देखिए, 8 और 9 के 17 होते हैं। तो 17 में के अंदर 1 और 7 ऐसा होता है। इकाई का अंक यहाँ 7 है, तो 7 को यहाँ लिखेंगे, हासिल हम ऊपर ले लेंगे। 5 और 3, 5 चॉकलेट में 3 चॉकलेट जोड़ेंगे तो 8 होता है, और एक हासिल की तो हो जाएगा 9। ठीक। अब हम क्या करेंगे, जिस जोड़ में शून्य आता हो उसे हम हल करेंगे। जैसे कि 2 8, इस जोड़ को हल करेंगे। तो देखो, 8 और 1 9 होता है, ये हो गया 9। अब 2 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मान लो आपके पास में, मेरे पास में ये 2 पेन है। अब इन 2 पेनों के अंदर मैं एक भी पेन नहीं जोड़ता हूँ, शून्य पेनों को जोड़ता हूँ, तो कितनी पेन रह जाएंगी? 2 ही रह जाएंगी ना। इसके लिए जवाब आ जाएगा 2 का 2 ही, तो 29। अब अगला सवाल हम लेते हैं। 3 5 7 6, देखिए, अब ऐसी संख्याओं को जोड़ना है। शून्य के अंदर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? मान लो कि हमारे पास में 0 पेन है और उसमें हम 1 पेन को जोड़ते हैं, तो क्या आएगा? 0 पेनों को और 1 पेन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, इसलिए हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, इकाई का अंक। और 9 और 5 14 होता है। 14 को हम ऐसे लिखते हैं, तो इकाई का अंक इसमें क्या है? 4। जब 2 अंक की संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो तो आगे की संख्याएं हासिल के रूप में लिखी जाती हैं, ये बात याद रखना। तो 4 यहाँ पर आ गया, 1 आ जाएगा हासिल में। अब मान लीजिए कि आपके पास में 8 चॉकलेट है, उसमें आपने 0 चॉकलेट को और जोड़ दिया तो क्या होगा? 8 के 8 होगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 और 5 11 होता है। 11 के अंदर इकाई का अंक यहाँ पर और एक हासिल के रूप में ये। अब लास्ट में जो होता है, लास्ट में हम पूरी संख्या लिख देते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या बची नहीं जिसके ऊपर हम हासिल लगा सकें। 7 3 10 होता है और 1 11, तो वो हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से। अब हमारा यह घटाव का सवाल सीखेंगे, पर उससे पहले हम सीखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 3 और 2 5 होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। अब हम सीखेंगे घटाव। जोड़ से ज़्यादा बच्चे घटाव के अंदर परेशान रहते हैं, तो देखिए पहले घटाव कैसे करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में 7 केले हैं, उनमें से आपने 3 केले किसी और को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 4 बचेंगे। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 8 केले हैं, 8 में से आपने किसी को भी एक भी केला नहीं दिया, शून्य केले घटाए, तो कितने बचेंगे? 8 के 8 ही बच जाएंगे। तो हमारा जवाब आ जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि शून्य है, शून्य में से हम 1 को घटाएंगे। अब हम शून्य में से 1 को कैसे घटा सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे इसके अगली संख्या से। तो यहाँ से ये 1 हासिल देगा तो ये 8 हो जाएगा। जब हासिल
पिछली संख्या में आती है अगली संख्या से तो वो 10 होती है। अगली संख्या हमेशा पिछली वाली संख्या को 10 देती है हासिल के रूप में। तो यहाँ पर 10 और 0 जोड़ेंगे तो हम 10 ही रहेगा। अब 10 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9। अब 8 में से अब देखिए, ऊपर वाली संख्या जब छोटी होती है और नीचे वाली संख्या जब बड़ी होती है तो हम अगली संख्या से एक हासिल ले लेते हैं। 5 इसे एक हासिल देगा तो ये हो जाएगा 18। हम जानते हैं कि हासिल हमेशा कितना देते हैं, 10 का। तो इसने 5 ने इसको 10 दिया तो 10 और 8 18, तो हमने यहाँ 18 लिख दिया है। अब 18 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए, आपके पास 4 कोई चीज़ें हैं, उनमें से 2 घटाएंगे तो सभी जानते हैं 2। 8 में से 3 को घटाएंगे तो मिल जाएगा हमारा 5। और अब देखिए कुछ और सवाल घटाव के ही हैं, जो कि मान लीजिए कि 0 0 इस तरीके का लिखा है, फिर 1 लिखा है, उनमें से आपको घटाना है 0 0 0 1 को। तो आप कैसे घटाएंगे? तो देखिए, जब 1 में से 1 जाएगा, मतलब आपके पास कोई एक चॉकलेट है, उनमें से आपने एक चॉकलेट किसी को दे भी तो आपके पास कितने बचेंगी, 0 बचेंगी। अब 0 में से 0 को घटाएंगे, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, उसमें से क्या घटाओगे, तो 0 ही आएगा। याद रखिएगा इसे भी। अगर आप शुरू से बेसिक मैथ सीख रहे हैं, 0 लेवल से एकदम, और आप पहले लेकर 10वीं तक की गणित सीखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने 0 लेवल से लेकर 10वीं तक की जो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, उस पूरी मैथ्स को हमने कवर किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। धन्यवाद।